Very good evening, all of you. Welcome you all on our YouTube channel, The Learning with Fun. I am Dr. मंजू ताक्षक. इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 NCERT साइंस बुक चैप्टर 1. इसमें हम पढ़ रहे थे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसमें हम बहुत कुछ कवर कर चुके हैं. लास्ट के कुछ सेक्शंस बाकी हैं. सो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. यानी कि होता क्या है, जब हम अपने फील्ड्स में क्रॉप्स को उगाते हैं तो साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं वीड्स. तो यहाँ पे होता क्या है, एक बार बूझो और पहेली अपने आसपास एक गेहूं का खेत होता है, वहाँ पे विजिट करने जाते हैं. एंड दिस सो दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड. और जो कि गेहूं के जो प्लांट्स हैं उनके साथ, जो व्हीट प्लांट्स हैं उनके साथ कुछ अदर प्लांट्स भी ग्रो कर गए हैं. सो इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप्स. और ये जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं वीड्स. तो यहाँ पे बूझो क्या बोल रहा है कि हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पजली. क्योंकि जो वो खेतों में विजिट करने जाते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं कि जो व्हीट प्लांट्स हैं उनके साथ कुछ अदर प्लांट्स भी हैं, तो बूझो जानना चाहता है कि ये जो दूसरे प्लांट्स हैं क्या इनको पर्पजली उगाया गया है. तो ऐसा नहीं होता. ये अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जो हमारी क्रॉप्स प्लांट्स के साथ नेचुरली ग्रो कर जाते हैं, और इन्हीं अनडिजायरेबल प्लांट्स को हम बोलते हैं वीड्स. अब इन वीड्स को जो रिमूव करने का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं वीडिंग. द रिमूवल ऑफ द वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. वीडिंग नेसेसरी है. क्यों नेसेसरी है? क्योंकि अगर जो हमारे क्रॉप प्लांट्स हैं, हम उनके साथ साथ जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं जिनको हम वीड्स बोलते हैं, तो जैसे क्रॉप प्लांट्स हमारी सोइल से वाटर, न्यूट्रिएंट्स सब ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेस भी लेते हैं, वो सनलाइट भी जो है कैप्चर करते हैं. तो जो वीड्स हैं वो इनके साथ compete करेंगे. इन वीड्स को भी जैसे वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनको अच्छे से ग्रो करने के लिए स्पेस चाहिए. तो जो हमारे क्रॉप प्लांट्स हैं उनके साथ ये compete करते हैं. तो उस चक्कर में क्या होगा कि जो हमारी क्रॉप प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ जो है अफेक्ट हो गई, जबकि इनकी ज़रूरत ही नहीं है, इनका कोई फ़ायदा ही नहीं है. तो हम क्या करते हैं कि जो सम वीड्स जो है इवन दे इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग. यानी कि मान लो बड़े हो जाते हैं हमारे क्रॉप प्लांट्स के साथ, तो जब हार्वेस्टिंग के टाइम में हम कटाई करते हैं, सीड्स को सेपरेट करते हैं, उस टाइम में भी वीड्स जो है इंटरफेयर करते हैं. कि जैसे आपके जो ग्रेन्स हैं उनके साथ सपोज करो आपके वीड्स के ग्रेन्स भी आ जाते हैं, तो हो सकता है कि वीड्स जो है वो आपकी पॉइजनस हो एनिमल्स के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए, तो वो काफ़ी खतरनाक हो सकती है. सो इन दैट केस इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव द वीड फ्रॉम द क्रॉप प्लांट्स. अब फार्मर्स जो है इन वीड्स को रिमूव करने के लिए बहुत सारे वेज जो है अडॉप्ट करते हैं, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं और वीड्स की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं. सबसे पहले तो जैसे टीलिंग बिफोर शोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ द वीड्स. यानी कि जैसे हम क्रॉप्स को बिजाई से पहले जो टीलिंग करते हैं, टीलिंग का मतलब समझते हो ना, कि हमने पढ़ा था कि एक वो प्रोसेस है जिसमें सोइल को टर्न किया जाता है, सोइल को लूज किया जाता है. तो वो बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स ऐसा प्रोसेस होता है. तो ड्यूरिंग द टीलिंग प्रोसेस अगर उसमें जैसे हमारे कुछ अनवांटेड प्लांट्स हैं तो उनको अपरूट कर दिया जाएगा, यानी कि जड़ से उनको बाहर निकाल दिया जाएगा और वो जो वीड्स हैं वो मर जाएंगे. उसके बाद वो सूख जाएंगे, विच में देन ड्राई अप और दे गेट मिक्सड विद द सोयल्स. ठीक है. तो अब यहाँ पे जो वीड्स का कॉन्सेप्ट है, एक तो ये है कि उसको रिमूव करने का, कि टीलिंग जो है बिफोर शोइंग द क्रॉप्स कैन किल द वीड्स. जो वीड्स को रिमूव करने का बेस्ट टाइम है कि जब वीड्स में फ्लावर्स और सीड्स आने के पहले अगर हम वीड्स को रिमूव कर देते हैं तो वो बेस्ट टाइम होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि सपोज करो वीड्स में फ्लावर्स आ गए, सीड्स आ गए, तो जो वीड्स का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा. और हमें तो वीड्स चाहिए ही नहीं ना, दीज आर द अनडिजायरेबल प्लांट्स. So this is the best time if we remove the weeds before they produce flowers and seeds.
The manual removal includes physical removal of the weeds by uprooting, यानी कि मैनुअल रिमूवल में क्या होता है कि आप हाथ से वीड्स को रिमूव कर रहे हो, तो कई बार अपरूटिंग मतलब जैसे उनको जड़ से उखाड़ के फेंक देना, या फिर कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड, मतलब जमीन के बिल्कुल पास से उनको कट करना फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो कटिंग वाला है वो हमें बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो फिर से बड़े हो जाएंगे तो फिर से उनकी कटिंग करनी पड़ेगी। और ये जो है किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए खुरपी, और खुरपी को आपने देखा होगा। और ए सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज्ड टू अपरूट वीड्स। ये जो आप फिगर में देख रहे हैं सीड ड्रिल, तो जैसा आप देखोगे ना इसके बहुत शार्प एजेस रहते हैं। तो ये क्या करेंगे कि अगर आपके जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जब हम इसको खेत में विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर के साथ इसको जोड़ के जब खेत में घुमाते हैं, तो जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको रूट से बाहर निकाल देते हैं। अपरूटेड द वीड्स, जो मतलब होता है ना कि जड़ से उनको बाहर निकाल के फेंक देना, तो वो सीड ड्रिल की हेल्प से भी किया जा सकता है। मैन्युअली हाथ से ऐसा किया जाता है और खुरपी से ऐसा किया जाता है। जो वीड्स हैं दे आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, जिनको बोलते हैं वीडीसाइड्स। ये वीडीसाइड्स केमिकल्स होते हैं और इनको वाटर के साथ मिक्स करके इनका स्प्रे किया जाता है ताकि जो वीड्स हैं उनको किल कर सकें। लेकिन खासियत ये है इनकी कि दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। ये जो वीडीसाइड्स हैं दे आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स, बट जो मैंने बताया कि इनकी जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। जो वीडीसाइड्स हैं दे आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद ए स्प्रेयर। यहाँ पे आप फिगर में देखेंगे ये एक फार्मर जो है अपने फील्ड में जो वीड्स हैं उनको रिमूव करने के लिए वीडीसाइड को स्प्रे कर रहा है। तो यहाँ पे बूझो जो है जानना चाहता है, डू वीडीसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर, यानी कि ये जो आदमी जो स्प्रे कर रहा है वीडीसाइड को, तो क्या ये इसकी हेल्थ को अफेक्ट करेंगे, ऐसा बूझो जानना चाह रहा है। तो डेफिनेटली, क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स हैं, दे कैन बी हार्मफुल, तो वो उसकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि कैसे उसको हैंडल करना चाहिए। जो जैसा पहली बात तो ये कि हम वीडीसाइड्स को कब स्प्रे करेंगे, जब वीडीसाइड्स की अच्छे से ग्रोथ होने से पहले, यानी कि उसमें फ्लावर आने से पहले, सीड फॉर्मेशन से पहले ही हम उसमें वीडीसाइड्स का अपने खेतों में स्प्रे कर देंगे। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। सो जो फार्मर्स हैं वो इससे बचने के लिए क्या करें, सो दे शुड यूज दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। जो फार्मर्स हैं उनको वीडीसाइड्स बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए, अपने नोज और माउथ को कपड़े से कवर करना चाहिए ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। तो ये हुआ हमारा कि कैसे जो है वीड्स को रिमूव करना है और हमारे जो क्रॉप के फील्ड्स हैं उनको वीड्स से कैसे प्रोटेक्ट करना है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।